यस क्लास 6। आज हम अपनी वसंत की पुस्तक से पाठ 9 टिकट एल्बम पढ़ेंगे। बच्चों, आप में से कौन बताएगा टिकट एल्बम के लेखक कौन है? किसने लिखा है टिकट एल्बम? जल्दी बताइए, रेज योर हैंड। मैम कैन आई टेल? हाँ बोलिए। सुंदरा रामास्वामी। सुंदरा रामास्वामी, यस, टिकट एल्बम। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ, समझाती हूँ, फिर इसकी हम रीडिंग करेंगे साथ के साथ आज इसका। फिर इस पाठ में जैसे आप सब लोग छोटे बच्चे हो, वैसे ही छोटे बच्चों की एक क्लास है, उसमें एक बच्चा है राजप्पा, है ना? आप जैसे छोटी क्लास में पढ़ने वाला 6 क्लास में राजप्पा, और एक बच्चा है नागराजन। ठीक है। अब राजप्पा जो होता है बच्चों, उसको एक शौक है एक तरह का। आप में से किसी बच्चे को कोई शौक है? राजप्पा को क्या शौक था बेटा? सुनो पहले, उसको ना हर देश के अलग अलग जगह के टिकट, आप जानते हो ना, स्टैंप जिसको बोलते हो, वो इकट्ठा करके उसका एक छोटा सा एल्बम बनाने का शौक था। तो वो जो है क्या करता था, रोज स्कूल से आने के बाद जगह जगह जा करके, सारे पोस्ट ऑफिस से, फिर किसी फ्रेंड से, कहीं से भी वो ऐसे टिकट इकट्ठा करता था। अगर उसके पास किसी स्टेट का, किसी राज्य का 2 टिकट होता था, तो वो उसके बदले में अपना एक टिकट देकर के दूसरे स्टेट राज्य का और दूसरी जगह का टिकट ले लेता था, और उससे जो है एक बहुत ही सुंदर सा एल्बम बना रखा था। ठीक है। तो और जब वो स्कूल आता अगले दिन सुबह, तो वो अपना एल्बम लेकर के आता और अपने सारे क्लास के बच्चों को दिखाता कि देखो मैंने ये एल्बम बनाया हुआ है, ये एल्बम बनाया है, और उसमें इस स्टेट का, और उसके बारे में वहां पर वो नीचे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखता भी रहता था, है ना, उस वहां के बारे में। तो सारे बच्चे बड़े खुश होकर के उस एल्बम को देखते थे। अब उसको बड़ा अच्छा लगता था ये कि मेरी ये चीज सब लोग देख रहे हैं। तभी क्या हुआ बच्चों कि उनकी क्लास में जो नागराजन नाम का बच्चा था, उसका बर्थडे आ रहा था, और उसके मामा जी जो है वो सिंगापुर में रहते थे। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एक टिकट एल्बम बनाया, रेडीमेड जो टिकट एल्बम होता है उसको बनाया बड़ा सुंदर सा भिजवा दिया। अब जब नागराजन के घर में उसका बर्थडे गिफ्ट टिकट एल्बम सिंगापुर से आ गया, तो वो बड़ा खुश हुआ उसको देखकर, और अगले दिन उस एल्बम को लेकर वो स्कूल में आया और अपने सारे दोस्तों को दिखाने लगा। अब तो बच्चों जो जो नागराजन का टिकट एल्बम था वो बहुत सुंदर बाहर से बनकर रेडीमेड आया था। आप जानते ही हो कि रेडीमेड चीजें कितनी सुंदर होती हैं। तो सारे के सारी क्लास के जो बाकी बच्चे थे वो सब जो है उसी टिकट एल्बम को देखने के लिए मतलब उत्साहित हो गए, और सब नागराजन को घेर के उसका टिकट एल्बम देखने लगे। और कोई भी बच्चा राजप्पा को पूछ ही नहीं रहा था कि राजप्पा तुम्हारी टिकट एल्बम कहाँ है, तुम क्या, कोई नहीं पूछ रहा था। नागराजन को देख करके राजप्पा को थोड़ा सा ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी, और वो भी तिरछी नजरों से अपने जो है राजप्पा के एल्बम को देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर एक बच्चा जो है अब उस एल्बम को देख देख के खुश रहा था। उसके एक सबसे पहले पेज पर लिखा हुआ था नागराजन के एल्बम के पीछे कि इस एल्बम को जो चुराएगा, है ना, उसको देखा, उस पर लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ठीक है, ये चीजें उस पर लिखी थी। तो उस चीज को पढ़कर सारे जो क्लास के बच्चे थे उस बात को फटाफट टीप लिए, मतलब कि नकल टीप कर अपनी अपनी कॉपियों में, अपने अपने पुस्तक में इस चीज को लिख लिया कि हम भी ये बात लिख लेते हैं। और राजप्पा को ये सब चीज देख करके बुरा लग रहा था। तो अब आइए देखते हैं कि राजप्पा और नागराजन के आगे क्या कहानी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। नमन शर्मा स्टार्ट करो। नमन शर्मा, नमन, नमन बेटा स्टार्ट करो। चेन्नई माधवकरा। आदित्य राज आप पढ़िए बेटा, आदित्य राज। चैप्टर 9। कैन आई रीड? आदित्य पढ़ो बेटा।
चैप्टर 9 टिकट। बेटा आदित्य इसको बोलते हैं पाठ 9 टिकट एल्बम। हिंदी की क्लास है ये और हिंदी पढ़ रहे हो आप, तो पाठ 9 टिकट एल्बम ऐसे पढ़िए। पाठ 9 टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घर रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। नागराजन को घेरे रखे थे, घेरे, घर नहीं है, घेरे रहते, ठीक है, नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में करता फिरता, पर स्टार्ट करो बेटा। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम के खोद में रख लेता और एक एक पत्ता पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। यस, वेट करो। अब देखो बेटा, जब अब जो है राजप्पा को कोई नहीं पूछता। अब ये पीछे से कहानी स्टार्ट हो रही, जैसा मैंने भी आपको बताया कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब जो है बच्चे नागराजन को घेरे रहते हैं, है ना। नागराजन अब घमंडी सा हो गया, क्योंकि अब उसका भाव बढ़ गया क्लास में। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, ये बात जो है राजप्पा सबसे कहता कि नागराजन घमंडी हो गया है ना। पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पर ध्यान देते। सबको तो नागराजन ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसके पास अच्छी सी एल्बम थी और सबका मन करता था देखने का, तो इसलिए कोई भी बच्चा उसकी बात को ध्यान नहीं देता था। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भेजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। जैसे पहली घंटी, पहला क्लास लगने से पहले की जो पीरियड होता है, उससे पहले तक सभी बच्चे उसके एल्बम को देखा करते थे। आधी छुट्टी जब होती थी, यानी लंच टाइम जब होता था के वक्त भी उसके आसपास लड़के जमा ही रहते थे, जमघट बना के लगा के खड़े रहते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुआ है। कई लोग टोलियों, मतलब 8-10 लोग मिल करके इकट्ठा टोली बना करके वो लोग जो है उसके घर भी होकर आ गए। नागराजन शांति पूर्वक सबको अपना एल्बम दिखाता। वो बहुत शांति से बैठ करके सबको अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को अपना एल्बम छूने नहीं देता, मतलब हाथ लगाने नहीं देता था। एल्बम को अपनी गोद में रख लेता और फिर उसके बाद जो है एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस उसको देख देख करके खुश होते रहते थे। आगे पढ़िए। मैम, कैन आई रीड माधव? हाँ माधव पढ़ो। अरे, उसके पास जो टिकट है वह कहीं तेरे पास सब बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा यस दो। माधव, आप कहाँ पढ़ने पहुंच गए? ये देखिए, यहाँ से आपको पढ़ना है ना। देखकर खुश होते। उसका अगला पेज क्या है? और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। मैम, कैन आई रीड सान्या? मैम, कैन आई रीड आरुष? अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियां में वही तेज तराक मानी जाती थी। नागराजन ने केवल कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों
के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, तो पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस का कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों पगडंडियों। तो देखा आपने, इस तरह से आपको ये राजप्पा और नागराजन की एक कहानी है। आप लोगों को अब आज कंप्लीट चैप्टर करने में आपको टाइम हो गया है ना।